हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र कंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करने जा रहे हैं हम कुंभ राशि की, जो एक्वेरियस साइन है। विशेष आज की वार्ता जो होने जा रही है उसे राहु पर करेंगे। राहु ठीक 18 मई 2025 से आपके ठीक राशि के ऊपर ही गोचर करने वाले हैं। यदि हम कुंभ लग्न और कुंभ राशि की बात करते हैं तो राहु 18 मई से ठीक आपके इसी हाउस में यहाँ पर आ जाएंगे। राहु का यहाँ पर आना एक राशिबत है, या शनिबत कह सकते हैं। शनिबत का मतलब है कि शनि के ऊपर राहु का आना, शनि के हाउस के ऊपर राहु का आना, इसे हम शनिबत कह सकते हैं। तो यहाँ पर चूंकि राहु की प्रकृति शनि की प्रकृति से मिलती जुलती है, इसीलिए भी जितने भी सारे हाउसेस हैं, 12 हाउसेस हैं, इनमें से सबसे अच्छा कंफर्ट यहाँ पर राहु को केवल कुंभ राशि के ऊपर ही रहना अच्छा होता है। तो ये कह सकते हैं कि राहु की अपनी ही राशि है कुंभ राशि, जहां पर कि ये गोचर कर रहे हैं। तो यहाँ पर पॉजिटिव रिजल्ट्स राहु के होंगे अपने ही घर के अनुसार। यहाँ पर राहु स्वच्छंद होकर के कार्य करेंगे। कहने का मतलब ये है कि एक पूरी स्वतंत्रता रहेगी और पूरे स्वतंत्रता के साथ में यहाँ पर कार्य करेंगे। हालांकि पहले आपके परिवार के सामने यहाँ पर राहु थे, तो परिवार के संबंध में यहाँ पर उलझने जरूर आई थी और कई प्रकार से यहाँ पर मनमुटाव वाली स्थिति होती थी। लेकिन अब राहु आपके लग्न के ऊपर आ रहे हैं, तो इससे आपके लिए एक अलग रास्ता दिखाई दे रहा है। अपने कार्यों को अपने हिसाब से करने वाले होते हैं राहु। राहु जिस हाउस में जाते हैं वहां के सारे बंधन छूट जाते हैं। उसी तरह से राहु का जो आपके लग्न के ऊपर कुंभ राशि के ऊपर आना है, यहाँ पर ये किसी भी तरह से डिफीट नहीं समझते, हार नहीं मानते। जो कार्य करना है उसको करके रहना है, जो डिसिप्लिन मेंटेन करना है वो उसको करके रखना है। इसके साथ साथ में बड़े कार्य करना, कुछ ऐसे कार्य करना जो कि जिनसे कि सम्मान मिल सके। इसका अर्थ है कि बड़े लाभ की संभावना भी यहाँ से राहु आपके साथ में बना रहे हैं, क्योंकि राहु का अपना नेचर ही है इच्छाओं की पूर्ति करना। जो भी आपके साथ में इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति करने में राहु का अब बहुत बड़ा योगदान कम से कम 1.5 ईयर यानी 1.5 साल तक बना रहेगा। इसके साथ साथ में मैं ये कहूंगा कि जो राहु की दृष्टि है वो सबसे पहले जो 5वीं और 9वीं दृष्टि है, ये बहुत ही ज्यादा देखने लायक होगी। 5वीं दृष्टि का मतलब है 5th हाउस, और 5th हाउस में इस 5th हाउस में जो राहु है, ये यहाँ पर जो घर है 5th हाउस, ये है बुध का। बुध जो है राहु के मित्र में से आता है। राहु के साथ में बुध की मित्रता है, इसलिए मित्र के घर में यहाँ पर जो संतान से संबंधित सारी चीजें हैं वो आपकी पूर्ति होंगी। संतान की पढ़ाई से संबंधित आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, और कई प्रकार के कार्य आपके पंचम हाउस से सिद्ध हो रहे हैं। सही बात, सबसे अच्छी बात तो ये है कि जो निर्णय लेने की क्षमता है वो आप में बढ़ी हुई है। और इसके साथ साथ में राहु शेयर मार्केट और स्टॉक मार्केट के संबंध में भी यही कहते हैं कि इससे आपके लक्ष्य की पूर्ति होगी। यदि आप उस फील्ड में हैं तो वो भी आपको लाभ की प्राप्ति हो सकती है। इसके साथ साथ में जो जो राहु की जो 9वीं दृष्टि है, ये आपके ये यहाँ से राहु की 9वीं दृष्टि आपके ठीक जो है भाग्य स्थान पर होगी। भाग्य स्थान का मतलब ये है कि भाग्य स्थान से जुड़े हुए सारे कार्य, भाग्य स्थान के जो लॉर्ड हैं, यहाँ पर भाग्य स्थान के लॉर्ड हैं शुक्र। शुक्र की स्थिति भी अभी ठीक आपके दूसरे हाउस में बनी हुई है। तो 9वीं दृष्टि से भाग्य का उदय होगा। साथ साथ में भाग्य के साथ साथ में धर्म से संबंधित भी आप जुड़ सकते हैं। यहाँ पर आपका जो भाग्य है वो गुरु की कृपा से बहुत सुंदर यहाँ पर कार्य करने वाले हैं। गुरु भी कैसे, क्योंकि गुरु की दृष्टि भी यहाँ से 1 2 3 4 5 सीधे भाग्य स्थान पर है, और राहु की भी 9वीं दृष्टि सीधे भाग्य के स्थान पर होगा। इसका मतलब है पिता और बॉस को के साथ में आपके अच्छे संबंध होंगे। और इसके साथ साथ में सबसे अच्छी बात है कि आपको एक अच्छा समर्थन लोगों के द्वारा मिलेगा, आपको समाज के द्वारा मिलेगा, और उन सभी बड़े लोगों के द्वारा आपको अच्छा समर्थन मिलने जा रहा है। ठीक जो 1.5 साल की जो अवधि है,
वो आपके लिए कई तरह से अच्छे परिणाम यहाँ पर कुंभ राशि के लिए विशेष करके राहु के परिवर्तन से आने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र कंसली, ज्योतिष आचार्य। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है 9868280191। आप डायरेक्ट मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं आपका कॉल पिक करूंगा। देखते हैं कि आपका असेंडेंट क्या है, राहु और केतु की स्थिति क्या है। हालांकि राहु और केतु को एक छाया ग्रह समझा जाता है, लेकिन कुंडली का एक ऐसा एक नॉर्थ नोड और साउथ नोड है जिसमें कि एक कार्य करते हैं। आपकी राशि धनिष्ठा, शतभिषा और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्रों के 9 चरण से बनी हुई है। विशेष करके जो नॉर्थ नोड और साउथ नोड है, इसकी बड़ी भूमिका कुंभ राशि के साथ में इस समय बनी हुई है, क्योंकि कुंभ राशि के ऊपर राहु का आना कई सारे निर्णयों को लेने के लिए इस समय 1.5 साल की अवधि आपके पास है। मुझे लगता है कि आप अपने सही दिशा में आगे बढ़ोगे। सबसे अच्छी बात जो आपकी समझ में आ रहा है वो ये है कि जो आपकी ज्ञानेंद्रियां हैं वो खुल रही हैं, और ज्ञानेंद्रियों के आधार पर ही आप कर्म करने के लिए आपकी कर्मेंद्रियों को आप बोलेंगे। इसीलिए आप आंख से भी सही देखने का प्रयास कर रहे हैं, कानों से भी सही सुनने का प्रयास कर रहे हैं, और उसके अनुसार ही आप एक्ट भी करने जा रहे हैं। यदि इस तरह से जो राहु और जो केतु है, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत इसलिए हैं कि राहु की बहुत सारी इच्छाएं हैं, लेकिन वहां पर जो कार्य है, कार्य को संपादन करना तो आपका उद्देश्य बनता ही है। कार्यों को संपादन करिए, लेकिन साथ साथ में सजग भी रहना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, जो केतु जहां पर आपके ठीक सप्तम हाउस में, तो स्पाउस का हाउस भी है, साथ साथ में आपका बिजनेस हाउस भी है, उसको भी बहुत अच्छा रखना आपका उत्तरदायित्व ही बनता है। आपके बिजनेस में कैसे प्रोग्रेस हो रही है, कैसे आप प्रोग्रेस करेंगे, किस तरफ आप जाएंगे, और आपका ध्यान कैसा होना चाहिए, ये आपको केतु बता रहे हैं। इसलिए आपका ये उद्देश्य 1.5 साल के लिए बन जाता है कि आप बिजनेस पर बहुत ध्यान दें, और जो भी आप कार्य कर रहे हैं उसमें आपको सफलता मिलनी है, ये आप तय कर लें। इसी के साथ साथ में जो वहां पर आपकी पत्नी से संबंधित, आपके सामाजिक दायित्वों से संबंधित, और आपका जो ऑफिशियल और जो सामाजिक दायित्व है, इनकी पूर्ति करने के लिए भी ये साल, ये जो 1 ईयर एंड हाफ मंथ 6 मंथ्स हैं, ये आपके लिए बहुत ही जोरदार तरीके से आपकी जो प्रोग्रेस है उसमें 4 चांद लगाने के लिए ये राहु केतु का जो ध्यान है, जिस तरह राहु और केतु जैसे एक्सिस पे आए हुए हैं, इनको यदि आप समझते हैं तो आप बहुत अच्छी तरक्की कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। मैं आपका कॉल पिक करूंगा, आपकी कुंडली को देखेंगे कि आपका होरोस्कोप क्या है। डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191। आप डायरेक्ट मुझे कॉल कर सकते हैं, और उसके साथ साथ में आपकी कुंडली देख करके पूरा विश्लेषण करके एनालिसिस आप तक ओवर फोन बात की जा सकती है। और इसके साथ साथ में और जो भी चीजें होंगी वो आपको क्लियर स्पष्ट रूप से बताई जा सकती हैं। थैंक यू वेरी मच। मेरे इस चैनल को, डॉक्टर सुरेंद्र खंसली नामक इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करिए, सभी लोगों तक भेजिए ताकि सभी को इसकी जानकारी हो सके। आप लोगों का धन्यवाद, आप लोगों का बहुत बहुत आभार।